राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज जानते हैं माघ माह शुक्ल पक्ष वर्ष 2025 में प्रदोष व्रत कब धारण किया जा रहा है और जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। सबसे पहले तो अभी आप सभी दोस्तों को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत बधाई। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूरे समस्त शिव परिवार का पूजन विधि विधान के साथ किया जाता है। प्रदोष काल के समय में ही इनकी पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय प्राप्त होता है वह रहता है। वह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव की प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। उस समय कहते हैं कि उस समय भगवान शिव की पूजा करने से जो भी आपके मनवांछित फल होंगे वह प्राप्त हो जाते हैं और मनुष्य की सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 फरवरी 2025 दिन रविवार शाम 7:02 पर और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो रही है वह है 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार शाम 6:56 पर। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है तो इस बार प्रदोष व्यापी के अनुसार सभी भक्तजन 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त का समय हो रहा है 5:49 पर। प्रदोष काल पूजन का समय है 10 फरवरी को शाम 4:50 से लेकर और 6:50 तक। इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो इसका बड़ा ही पुण्य फल प्राप्त होता है। 10 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है 5:02 से सुबह 6:01 तक। 6:01 के बाद से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल लग रहा है 8 से लेकर सुबह 9:02 तक होगा। राहु काल के समय सभी को मालूम है कि उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। 10 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है जो कि शाम 6:01 से लेकर अगले दिन सुबह 7:03 तक रहेगा। सिद्धि योग और रवि योग होगा। इस दौरान पूजन आदि का कार्य करना जो भी कि अत्यंत पुण्य फलदायी माना जाता है। इस प्रकार सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत है। जब भी सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है और इसे धारण करने से अभीष्ट पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और दिन भर उपवास रखते हुए उस दिन भगवान का सुबह के समय और विशेष प्रकार से शाम को प्रदोष काल के समय भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा, शिव स्त्रोत आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस व्रत का पालन अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद किया जाता है। व्रती को व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी से ईर्ष्या द्वेष का भाव रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा जहाँ तक हो सके उपवास रखकर व्रत धारण करें। अगर नहीं संभव हो सके तो एक समय फलाहार भी कर सकते हैं। इससे अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।